गुड मॉर्निंग क्लास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र का जो टॉपिक चल रहा था उसमें कल मुख गुहा बक्कल कैविटी का पार्ट, उसमें एक छोटा सा पार्ट टीथ का जो थोड़ा कंप्लीट नहीं था उसको कंप्लीट करते हैं। इस टीथ पार्ट में हमने दांतों के कल चार टाइप जो बताए थे, उसमें फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर टीथ। अब इन चारों प्रकारों को दांतों में किस प्रकार से हमें सेट करना है या हमें हमारे दांतों का विन्यास किस प्रकार का है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला, वयस्क अडल्ट में कुल संख्या 32 और इन 32 दांतों को 4 सेट में डिवाइड किया गया। 4 सेट कैसे? ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, मतलब अपर जो एंड लोअर जो। ऊपर के जबड़े में पूरे 16 दांत, नीचे के जबड़े में पूरे 16 दांत, कंप्लीट 16 और 16 32। इन 16 दांतों को अगर एक सीधी रेखा के द्वारा, एक सीधी लाइन से हम दो भाग में डिवाइड करें तो 8 एक तरफ सेम टीथ एंड 8 एक तरफ जो एक जैसे टीथ रहेंगे। मतलब जैसे 8 दांत एक तरफ है वैसे के वैसे 8 दांत दूसरी तरफ। और जैसा विन्यास ऊपर के टीथ में वैसा का वैसा विन्यास नीचे के जबड़े में रहेगा। अरेंजमेंट फार्मूला को समझने के लिए एक छोटा सा फार्मूला 2 1 2 3, मतलब 21 23 बटे 21 23। यहाँ पर अपॉन का मीन्स अपर जो एंड लोअर जो। सेट में अब एक सेट जो 8 दांतों को बताया, इन 8 दांतों में 2 इंसीजर जो फर्स्ट टीथ, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, मतलब 2 और उसके बाद 1, उसके बाद 2 एंड लास्ट 3। टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 एंड ऊपर 8 एंड नीचे भी 8 टीथ। तो एक सेट में 8 दांत और नीचे भी अगर देखें तो एक सेट में 8 दांत। अब इन 8 एक सेट के 8 दांत, तो सेट टोटल नंबर 2। ऊपर के जबड़े में टोटल 2 सेट और नीचे के जबड़े में टोटल 2 सेट। तो इनको गुणा कर देंगे 2 से, तो 21 23 गुणा 2 बटे 21 23 बटे गुणा 2, तो 8 गुणा 2 16 बटे 16। टोटल नंबर हो जाएगा 32। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इन टीथ के जो अरेंजमेंट है इसको हम डेंटिशन के नाम जानते हैं, इसको हम दंत विन्यास कहते हैं। उसके बाद मिल्की टीथ, मिल्की टीथ का हमने टोटल नंबर दिया था 20, और इन 20 दांतों में जो फॉर्मूला लिखेंगे वो 2102 बटे 2102। अब 2102 का मतलब ये, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि अब्सेंट होंगे यहाँ पर प्रीमोलर, कि 0 का मतलब यहाँ पर अग्रचवर्णक प्रकार के दांत अब्सेंट है, अग्रचवर्णक प्रीमोलर अब्सेंट है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद जो फूड है वो बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में चला जाता है, और फेरिंग्स पार्ट में 2 रास्ते होते हैं, 2 पैसेज होते हैं। इन 2 रास्तों में एक को गुलट और दूसरे को ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। गुलट पार्ट वो है जहाँ से खाने को ईसोफेगस में पहुंचाया जाता है। गुलट पार्ट जहाँ से खाने को ईसोफेगस मतलब ग्रास नली में पहुंचाया जाता है, और ग्लोटिस पार्ट वो है जहाँ से हमारे नाक के द्वारा ली गई सांस को श्वास नली के द्वारा लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के रास्ते, जहाँ से एक साइड से खाना जाएगा और दूसरी तरफ से श्वास नली के द्वारा लंग्स तक पहुंच जाएगी। अब इन दोनों रास्तों में खाना कभी भी श्वास नली में नहीं जा पाता। उसका मतलब ये कि यहाँ पर ग्लोटिस पार्ट में एक संरचना ऐसी है जो खाने को लंग्स में जाने से रोकती है। उस संरचना का नाम हम जानते हैं, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। मतलब ये रास्ते के ऊपर एक ढक्कन के जैसा काम करता है। जैसे जिस कंडीशन में हम किसी चीज़ को निगल रहे होते हैं उस समय ये ढक्कन ग्लोटिस को ढक देता है, जिससे खाना अंदर नहीं जा पाएगा, और इस प्रकार से खाना लंग्स तक नहीं पहुंचेगा और हम आसानी से खाने को ईसोफेगस ग्रास नली में निगल जाते हैं। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स हमने देख लिया, जिसमें 2 रास्ते बताए। एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो ग्लोटिस पार्ट, जो ग्लोटिस से खाना ईसोफेगस में पहुंच जाएगा। और ईसोफेगस यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना तो खाने का किसी प्रकार का डाइजेशन और ना ही किसी प्रकार का अब्जॉर्प्शन, मतलब या नो डाइजेशन नो अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, मतलब कि ना तो किसी प्रकार का पाचन होता है और ना ही किसी प्रकार का अवशोषण होता है। यह वो एक रास्ता जो सिर्फ
बक्कल कैविटी का जो फूड है उसको स्टमक तक लाने का रहता है। मतलब इस रास्ते के द्वारा मुख्य गुहा का खाना आमाशय तक पहुंच जाता है। यही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहता है। बाकी जो हमने देख लिया, इसके लिए जो लिखना है, यहाँ पर भोजन का किसी प्रकार ना तो पाचन होता है, ना ही किसी प्रकार का अवशोषण होता है। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। पहला, इसकी दीवारों पर म्यूकस की लेयर होती है, और ये म्यूकस की लेयर इसलिए जो निगला गया खाना है वो आसानी से आमाशय तक पहुंच जाए। एंड सेकंड, इसमें क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। क्रमाकुंचन की गति मतलब एक बार फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना। मतलब एक बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन, और इसके थ्रू खाना और आसानी से हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो बक्कल कैविटी हमारा कंप्लीट हो चुका था। बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स से हमने खाने को पहुंचाया ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के बाद अब खाना आ चुका है आमाशय में। और इससे पहले एक छोटा सा काम हमें याद रखना है कि बक्कल कैविटी में जो खाना हमने पचाया है, जो खाने को हमने घुमाया है, खाने को जो चबाया है, उस चबाने के बाद में उसमें लार मिश्रित हो जाती है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, और खाना एक बोलस के समान बन जाता है, मतलब निवाले के समान। इसलिए वहाँ के लास्ट खाने को हम बोलस के नाम से बोलते हैं। और ये बोलस फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्टमक में। और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।